कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब लास्ट टाइम में ना टेंशन बढ़ रहा होगा, और टेंशन बढ़ने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। प्रेशर में दो ही काम होता है, या तो आप फट जाते हैं या आप निकल जाते हैं। तो फटना नहीं है, निकल जाना है इस भंवर जाल से जिसका नाम है 70 BPSC। बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और उससे भी अच्छा आपकी तैयारी होगी। और तैयारी नहीं भी है तब भी हो सकता है, कभी भी इम्पॉसिबल पॉसिबल में कन्वर्ट हो सकता है तब जब आप इच्छा शक्ति रखें। लेकिन आप सोते हुए, खाते हुए, मूवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए, छठ मनाते हुए, दिवाली मनाते हुए यह सपना देख रहे हैं कि आपका रिजल्ट होगा, तो भूल जाइए। क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी का पहचान उसका नंबर नहीं होता है कभी कि टेस्ट में 50 ला रहे हैं कि 30 ला रहे हैं या 40 ला रहे हैं। एक विद्यार्थी का पहचान होता है कि वह कितना सीरियस तरीके से इस बात को ले रहा है कि 30 आ रहा है तो क्यों आ रहा है, 40 आ रहा है क्यों आ रहा है, 80 आ रहा है तो क्यों आ रहा है। इस बात पर एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहा हूँ कि अगला 30 दिन क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी चर्चा होनी ही चाहिए। क्योंकि आपका जो लेवल है सिर्फ ये बोलने के लिए है कि एक बार में हमको BPSC निकालना है, 70 निकालना है, अंतिम है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या आप सीरियस हैं? आप रियली में सीरियस हैं? बोलने से नहीं, क्या रियल में सीरियस हैं या नहीं है, वो आप एक बार खुद को जज करके बताइएगा मुझे, और फिर इसी वीडियो पर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। तो एक बात समझ जाइए, मटेरियल मार्केट में चले जाइए, 50 बुक उठा लीजिए, करंट अफेयर का हो चाहे बिहार स्पेशल का हो। मैं आपको सिर्फ एक मटेरियल, वो भी डे बाई डे, वो भी 1.5 से 2 घंटा क्लास करंट अफेयर का और 1 से 1.25 घंटा क्लास बिहार स्पेशल का, इतना ले रहा हूँ। और आपको अगले 31 दिन में मैं 65 नंबर का तैयारी करके दे रहा हूँ। और 65 नंबर का यह तैयारी करवा रहा हूँ जिसमें 50 प्लस आप ला सकते हैं। इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके बारे में ये नहीं बोल सकता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप भी साथ चले तो इसको ज़रूर क्रैक करेंगे। तो ये बैच ले सकते हैं आप, बहुत ही बेफिक्र तरीके से ले रहे हैं, जिसमें आपको क्लासेज मिल रहा है, PDF मिल रहा है, MCQ मिल रहा है, सारा बात इसमें मिलते चला जा रहा है। तो कैसे लेना है, तो कमेंट बॉक्स में टैग किया हुआ है कि कैसे आप कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप इस ऐप पे जा सकते हैं, श्योर सक्सेस ISPCS ऐप, उस पर आप जाके कोर्स को बाय कर सकते हैं। जिसमें एक पुनः होगा बिहार स्पेशल और करंट अफेयर एक साथ का, उसको ले लीजिएगा, 450 रुपये आपको लगेगा। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक ऑप्शन उपलब्ध करा सकूँ। करंट अफेयर का तैयारी ऐसे भी लास्ट टाइम में ही होता है, शुरू में नहीं होता है। UPSC वाले छात्र आते हैं तो 1 सप्ताह लास्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं, और कोई छात्र सीरियस है तो वो 1 महीना पहले से पढ़ता है। तो आपके लिए ये कभी अच्छा समय है करंट अफेयर तैयार करने का। 50 बुक नहीं, एक कंटेंट के साथ बढ़िए, मेरे साथ बढ़िए, सारे को मैं समराइज करके आपको प्रोवाइड करते चला जा रहा हूँ। ठीक है, बिहार स्पेशल का वही है। आज भी वीडियो मैंने डाला है, आप जाके देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं, फिर आगे बढ़िए। बढ़ना या नहीं बढ़ना है डिसाइड कीजिए। अब आते हैं 70 BPSC में आपका स्ट्रेटजी अगले 30 दिन का क्या हो। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आप कैसे तैयार कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है उनका तैयारी नहीं है, और मैं यह मानता हूँ जिनको ये लगता है कि तैयारी नहीं है, उनका रियल में तैयारी है, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि वो तैयार है। और ये कैसे पता चलेगा, तो एक बार खुद को टटोलिए। आपके पास ऑप्शन है, देखिए 4 सब्जेक्ट है जो किंग मेकर है BPSC में अभी तक। 70वीं में अगर बदलाव होगा तो उस पर भी आपको रूबरू करवाऊंगा मैं, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूँ कि इकोलॉजी सेक्शन को बढ़ा सकता है, इकोनॉमिक्स सेक्शन को बढ़ा सकता है BPSC, हिस्ट्री सेक्शन, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर। किंग मेकर है 4 सब्जेक्ट, जिसमें 2 सब्जेक्ट बिहार स्पेशल और करंट अफेयर मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। ये कर लीजिएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ या बहुत ज़्यादा अनुभव है, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेहनत है मेरा, और मैं दिन रात 5-6 बुक को एक साथ समराइज करके जो देने में लगा हुआ हूँ वो बोल रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको 110 प्लस आ सकता है। तो पहले यह निर्धारित करें कि देखिए, अब आएंगे पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन, थोड़ा जल्दी उबियाइएगा मत। सेक्शन बाय सेक्शन देखिए कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन का टॉपिक आपको तैयार कर लेना है। सब नहीं तैयार करना है, लेकिन वो जरूर तैयार करना है जिससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस साइड अभी मत देखिए, दूसरे साइड अभी हम लोग सिर्फ इस साइड देखेंगे। ठीक है, तो 110 प्लस यहीं से आता है। अब आते हैं पॉलिटी से। तो पॉलिटी इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है कि अगर आप कम समय देते हैं तब भी आपको उतना ही प्यार देता है।
यानी 10 से 12 क्वेश्चन आता है और आप थोड़ा सा भी टाइम देते हैं तो ये आपको 8 से 9 क्वेश्चन सही करवा सकता है। बेफिक्र रहिए इसको लेकर। कौन कौन सा पॉलिटी का सेक्शन पढ़ना बस मैं वो बता दूंगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमी का सेक्शन में दिमाग नहीं लगाना है, अगर नहीं पढ़े तो दिमाग मत लगाइए, कम से कम स्टैटिक सेक्शन में मत लगाइए, डायनेमिक में लगाइए। जैसे बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया उसमें लगाइए, बजट में लगाइए, इसमें लगाइए, योजना में लगाइए। ये आपको नंबर दे देगा 4 से 5 नंबर, यही सेक्शन आपको दे देगा, मिनिमम 4 से 5 नंबर यही सेक्शन दे देगा। तो स्टैटिक सेक्शन पर मत आइए, अभी नेशनल इनकम पर मत जाइए, मुद्रा बैंकिंग पर मत जाइए, मुद्रास्फीति पर मत जाइए, ये आपको दिमाग खराब कर देगा। क्योंकि अभी टाइम है स्किप करने का बहुत सारा और कई सारा चीज़ गेन करने का। तो इकोनॉमिक या स्टैटिक सेक्शन को छोड़ दीजिए अगर आप नहीं पढ़े हैं तो। आप डायनेमिक सेक्शन को पकड़िए, ये आपको नंबर दिलवा देगा। और ऐसे भी आपको टॉप नहीं करना है, 120 नहीं लाना है, आपको पीटी क्रैक करना है। तो पीटी क्रैक करने का फार्मूला पता होना चाहिए, टॉपर बनने का यह फार्मूला पता करने के लिए मत बैठ जाइए। ज्योग्राफी में मैं कह रहा हूँ आप जैसे मैं कह रहा हूँ करेंट ज्योग्राफी से आता है तो मैं करेंट ज्योग्राफी को उस सेक्शन में कंप्लीट करा दूंगा, करेंट पॉलिटी कंप्लीट करा दूंगा, करेंट इकोनॉमी कंप्लीट करवा दूंगा। तो ये मेरा सेक्शन है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आप अगर ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से अभी बचें, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अभी बचें। आप इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है ये भी बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अब मैथड तो आप पर निर्भर करता है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पीटी कभी भी सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपके स्ट्रेटजी से, वो आपके कार्य करने की शैली से। और मैं ये मान कर चलता हूँ कि ये आपका लेवल होगा क्वेश्चन का। जो कह रहे हैं ना लोग कि यूपीएससी वो हुआ है, वो डराने का तरीका है, वो आपके मनोबल को गिराने का तरीका है, आपको डीमोटिवेट करने का तरीका है। मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा कि भाई 3 सेक्शन रहेगा, इजी सेक्शन जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन, और इसमें आपको अगर 50 आता है तो 45 सही होना चाहिए, 60 आता है तो 55 सही होना चाहिए। इस लेवल का तैयारी कर लीजिए और इसमें सभी लोग सही करेंगे। बड़ी बात यह है तो यहाँ पिछड़े तो पिछड़ जाएंगे। तो इजी लेवल का क्वेश्चन मतलब होता है स्टैटिक टाइप, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल नहीं, इजी। आपको याद है तो इजी है, नहीं याद है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इजी लेवल को तो आपको किसी भी हालत में कंप्लीट कर ही लेना। तो इजी लेवल एनी हाउ कंप्लीट करना है, लाइन बाय लाइन, फैक्ट बाय फैक्ट। इसलिए मैं जो चाह रहा हूँ कि आप कंसेप्चुअल भी ना पढ़ें और डरे ही नहीं, बल्कि फैक्चुअल पढ़ें। बीपीएससी अभी तक फैक्चुअल है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, सिर्फ बोलने के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ। पिछले 8 सालों से लगातार बीपीएससी पर नज़र बनाए हुआ हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैसा एक ही काम को आप अगर 8 सालों से कर रहे हैं तो इसको आपको कोई बताएगा तब नहीं समझ में आएगा। आपको समझ में है ऑलरेडी, आप किसी को बता रहे हैं तो सही बताएंगे, ये सोच के रहिए। तो इजी क्वेश्चन हो गया 50 से 60, मॉडरेट रहेगा 60 क्वेश्चन के आसपास, ये बात है। कंसेप्ट क्वेश्चन भी रहेगा, फैक्ट क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं रहता है, बस आप अपने आईक्यू लेवल को थोड़ा सा शार्प करें और अच्छा करें। अब फैक्ट तो आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे में जैसे मैचिंग क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट क्वेश्चन हो गया, डेप्थ क्वेश्चन हो गया, तो ये फाइट यहीं से कंप्लीट होगा, फाइट यहीं से चलेगा और यहीं खत्म होगा। और इसके लिए आपको कैसे कैसे तैयारी करना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इस पर सेक्शन वाइज सेक्शन में वीडियो पर डे एक लाऊंगा। स्ट्रेटजी पर कि स्टेटमेंट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, मैचिंग क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, डेप्थ क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डे बाई डे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा। और एक बात और, ये जो PDF है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सअप चैनल से ले सकते हैं, मैं इसको वहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा तब वो सब काम देगा, नहीं तो काम नहीं देगा। देखिए हार्ड क्वेश्चन सबके लिए एक ऐसा होता है, सबके लिए हार्ड होता है। तो आप अगर हार्ड क्वेश्चन को तैयार करने के चक्कर में लगे हैं तो आपका इजी क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन भी हाथ में नहीं आएगा। तो यहाँ दिमाग ना लगाएं, इस सेक्शन पर ना बढ़ें, जो सेक्शन जरूरी है उस सेक्शन के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्या क्या तैयारी करना है। जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है।
प्राचीन को इसलिए आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि बिहार स्पेशल में ऐसे भी आपको पढ़ना है। मध्यकालीन से आप देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहा लेकिन उतना तो आ रहा है। तो कुछ सेक्शन आपको मध्यकालीन का कर लेना है, सिर्फ 2 सेक्शन, प्राचीन का 4 से 5 सेक्शन कर लेना, आधुनिक का कुछ सेक्शन कर लेना है। और वो क्या क्या करना है अभी बताता हूँ। अब बिहार इतिहास का कौन सा सेक्शन करना है तो आज ही वीडियो मैंने डाला है, आप उसको देख लीजिए। एकदम सेक्शन सिस्टमेटिक बता दिया और वही क्लास में मैं करवा भी रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतिहास में 35 क्वेश्चन टोटल मिलाकर, 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 38, 41, 63 में तो और 60वीं 62वीं में तो हद कर दिया। तो ये इतना क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब यहाँ आइए, देखिए कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना और कौन सा छोड़ना है। देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको क्रम समझना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। ये कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जैसे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आया। देखिए ये छोड़ना नहीं है, जनजातीय आंदोलन को छोड़ना नहीं है, ये सेक्शन करना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के साथ मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। कंप्रोमाइज़ मिडाइवल के साथ कर सकता हूँ, एंशिएंट के साथ कर सकता हूँ, लेकिन मॉडर्न में आपको करना पड़ेगा। देखिए सामाजिक सामूहिक सुधार आंदोलन जिसमें सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। देखिए ना, एक क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन के लिए अगर आप स्किप करना चाहें तो छोड़ देना, टाइम नहीं है अभी। 1857 क्रांति कर लें, छोटा सा यूनिट है, आराम से 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, देखिए 69 में क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपको क्रांतिकारी गतिविधियाँ ये 100% कर लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ से देखिए इसी में गांधी ईरा भी आपको समाहित है। यहाँ से लगातार नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुआ, ये सेक्शन को छोड़ना नहीं, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। गवर्नर जनरल और उसके कार्य, मैं इस यूनिट को आपको करवाऊंगा, और कैसे करवाऊंगा तो गवर्नर जनरल और उनके कार्य को मैं 360 डिग्री व्यू से करवाऊंगा। 360 डिग्री व्यू मतलब होता है इससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री का 80% एरिया कवर हो जाएगा। मतलब कोई जिस गवर्नर जनरल के समय को हम लोग शुरू करेंगे उसके पूरे कालखंड में क्या क्या घटनाएं घट रही है वो सारा करवा के जाऊँगा मैं, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। संस्थाओं, संगठन से क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है, देखिए लगातार आ रहा है, और एक बार तो 65वीं में 6 क्वेश्चन दे दिया। पत्र पत्रिकाओं से कल पीछे 65वीं के बाद क्वेश्चन दिया ही नहीं है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सा छोड़ना है, कौन कौन सा पकड़ना है, यहाँ से स्पष्ट पता चल रहा है। मध्यकालीन में देखिए ज़्यादा नहीं, बस 2 चैप्टर में कहूँगा आपको कर लेना है। एक तो मुगल इरा कर लेना है, मुगल वंश कर लेना है, ये तो कर ही लेना है आपको, इसको छोड़ना नहीं है। और एक जो कर लेना है वो गुलाम वंश कर लेना है, ठीक है। 2 यूनिट आपको कर लेना है। लेखक और उनके पुस्तकें, ये करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं, लेकिन मध्यकालीन में 2 यूनिट तो आपको 100% कर लेना, बाकी आप करें ना करें उससे हमको मतलब नहीं, ठीक। तो 2 यूनिट आपको मध्यकालीन में दे। एंशिएंट में आपको ज़्यादा करना चाहिए। क्यों ज़्यादा करना चाहिए? क्योंकि यही एंशिएंट आपको बिहार स्पेशल में भी काम देगा, बिहार स्पेशल से भी जोड़ेगा। तो बिहार स्पेशल सेक्शन को अच्छे से करना है। मैं ऑलरेडी एंशिएंट को समाप्त करवा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से प्यार से समझाया मैंने, हैंड रिटेन नोट्स मिला है आपको, डबल नोट्स दे रहा हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दे रहा हूँ, तो वो आपको बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाएगा, आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रिय सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, तो यहाँ से बीपीएससी दे रहा है। मौर्य काल, ये आपको करना ही करना है। तो आप चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को छोड़ सकते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य काल और गुप्त और गुप्तोत्तर काल, 4 यूनिट को इसको कंप्लीट कर लीजिए। बाकी कुछ करिए ना करिए उससे कोई फर्क नहीं होगा, ये 4 यूनिट आपको कंप्लीट कर लेना है। बात समझे मेरा? आपको यहाँ कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से 25 से 26 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अब आपको आगे बढ़ाता हूँ मैं और दूसरे सब्जेक्ट पर ले चलता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया सामान्य विज्ञान का। देखिए सामान्य विज्ञान में फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 10-10 क्वेश्चन तीनों से आता है, ठीक। अब एकदम पैरेलल चल रहा है, तो इसमें कोई ये कर लें वो कर लें ये नहीं। अगर नहीं कोई आता है टॉपिक तो उसको मत करें। जैसे आपको बहुत की नहीं, फिजिक्स नहीं पसंद है, नहीं करें। रसायन विज्ञान नहीं समझ में आता, नहीं करें। आप नया नहीं करें, जो है उसको लेकर आगे बढ़ें। बात सिंपल सा कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, समझ गया मेरी बात? तो आप देखिए इसमें यूनिट कौन कौन करना है, बस सुनते जाइए। मात्रा को बीमा करना है 1 यूनिट, गति करना है 2 यूनिट, आपको प्रकाश करना है 3 यूनिट, आपको विद्युत रेडियोधर्मिता करना है, ये इलेक्ट्रिसिटी करना है ये यूनिट। 4 यूनिट आपको कर लेना है। कोई और करे ना करे बोनस में चला जाएगा अगर दूसरा यूनिट कर लेते हैं तो, लेकिन ये 4 यूनिट आपको आंख बंद करके कर लेना है। मात्रा को बीमा यूनिट का है, मोशन कर लेना है, लाइट कर लेना है और इलेक्ट्रिसिटी कर लेना है। ये 4 यूनिट आपको कर लेना है। वहीं रसायन विज्ञान में मैं भी बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए कौन कौन सा यूनिट कर लेना है आपको।
आपको परमाणु संरचना कर लेना है, हार्ड है लेकिन आपको कर लेना है, 2 बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कार्बन उसके अपरूप को कर लेना है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। आम्ल क्षार लवण को कर लेना है, क्वेश्चन को पूछा गया है। और यौगिक उनके उपयोग को कर लेना है। पर्यावरण प्रदूषण इकोलॉजी के साथ भी जोड़कर पूछा आपको केमिस्ट्री में पूछा जाता है। तो 4 यूनिट यहाँ भी मैंने आपको बता दिया जो आपको कंप्लीट कर लेना है एनी हाउ, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा रहा है। आप पिछले 8-10 सालों का आप ये ट्रेंड देख रहे हैं। जीव विज्ञान देखिए, बहुत सारे लोगों को जीव विज्ञान नहीं पसंद है, नहीं आता है, ना करें, लेकिन मैं कहता हूँ कर लें, कुछ यूनिट तो कर ही लें कम से कम। जैसे जंतु एवं पादप का वर्गीकरण देखिए लगातार आ रहा है। इधर कोशिका से क्वेश्चन इधर दिया है 64वीं, 65वीं और 68वीं में, इधर 69 में नहीं दिया है, तो 70 में देने का चांसेस बनता है। अब आपको यहाँ से उठ के 2 यूनिट यहाँ बता दिया मैंने, और 2 यूनिट के बाद आप चले आइए पोषण पे, न्यूट्रिशन पे। लगातार क्वेश्चन आया है, इधर क्वेश्चन 2 बार से नहीं पूछा, इस बार 100% पूछेगा। रोग उनके कारण से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ भी 4 यूनिट हो गया। जंतु एवं पादप का वर्गीकरण, कोशिका, पोषण और रोग उनके कारण, ये इतना यूनिट आपको 4 को कर लेना है। तब इतना करने के बाद अगर 25 से 30 क्वेश्चन आपका आता है तो 15 से 18 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इससे आराम से हो जाएगा इतना टॉपिक कर लेने से। अब आते हैं, देखिए ये मैंने तीनों को तैयार करके दिया है क्योंकि तीनों में आपको सेम पढ़ना है, लेकिन आपको अगर पढ़ना है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो कम से कम जलवायु, मिट्टी, नदियाँ, कृषि से इकोनॉमी भी जुड़ जाएगा और ये ज्योग्राफी भी जुड़ जाएगा। पर्वत, पठार और मैदान, खनिज, ये सब कर लेना है आपको ये करे ना करे, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं, ये करे ना करे, लेकिन ऊपर का वो टॉपिक जरूर कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का सेक्शन, ये ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन इससे अच्छा आपको कहीं भी छांट के नहीं मिलेगा। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बना है और बनेगा, और इसी को मैं डे बाय डे में बांट दिया हूँ और इसी आधार पर मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो राष्ट्रीय सेक्शन से लगातार क्वेश्चन आता है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है लगातार। इसी तरह देखिए, यहाँ देखिए नोट डाउन में देखिए, हालांकि राष्ट्रीय में तो सारा ही समाहित हो जाता है, लेकिन जो मैं ये सेक्शन कवर किया हूँ उससे 5 से 6 क्वेश्चन। 66 में 15 क्वेश्चन राष्ट्रीय से आया, 68 में 10 क्वेश्चन आया, 69 में 17 क्वेश्चन आया है। तो राष्ट्रीय का कई सेक्शन है, जैसे आपका नियुक्ति भी है इसी में, पुरस्कार भी इसी में, खेल भी इसी में। राष्ट्रीय में तो सारा समाहित होता है, लेकिन मैंने सेक्शन बांट दिया है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से भी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आर्थिक घटनाक्रम से भी, यानी जो करेंट इकोनॉमी होता है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा गया है, पूछा ही है। योजना से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा है पिछले 5 सालों में, तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक से 69 में पूछना शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स आपका इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन इंडेक्स से पूछ ही देता है। और मैंने जो सेक्शन तैयार किया, आप देख रहे हैं कैसे तैयार किया मैंने। स्पॉट से 2-3 क्वेश्चन पूछता है स्पॉट से। पर्यावरण एक नया यूनिट है, ये बहुत है, अच्छे से कंप्लीट आपको करना पड़ेगा पर्यावरण। बिहार करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक रहता है, ठीक। इसी तरह मोबाइल ऐप पोर्टल इनिशिएटिव से 1-2 क्वेश्चन आता है। ऑपरेशन एक्सरसाइज इलेक्शन से 1 क्वेश्चन आता है। इलेक्शन से इस बार 2 क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 18वें भी हुआ है और विधानसभा भी इलेक्शन हुआ है। पुरस्कार सम्मान से 1 क्वेश्चन आता है, और भी कुछ टॉपिक बच सकता है, लेकिन उससे आप नहीं तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से अगर 35 क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आता है, 28 क्वेश्चन यही सेक्शन से आता है। और इसलिए मैं कहता हूँ इस सेक्शन को मैं इतने अच्छे से तैयार करवा दूंगा कि कहीं और पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर का सेक्शन यही समाप्त हो जाएगा। इसी तरह बिहार स्पेशल कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, ये सुन लीजिए। देखिए, एंशिएंट से 2 से 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहता है। मिडावल से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। मॉडर्न से 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, एंशिएंट पे आपको करना है तो मैंने बोला मेन हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, यहाँ पढ़ना आसान हो जाएगा। महाजनपद, बौद्ध, जैन, मौर्य, गुप्ता, ये बिहार स्पेशल में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मिडावल में मुगल से पूछता है, सल्तनत से एक अफगान शासन, शेर शाह शुरू से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मॉडर्न का सेक्शन बड़ा है और इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछता है। बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जनजातीय आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन जिसमें खिलाफत, असहयोग, क्विट इंडिया मूवमेंट और क्रांतिकारी आंदोलन, ये सेक्शन आपको पढ़ लेना है। बिहार सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह बिहार इकोनॉमी सेक्शन में स्टैटिक और अप्लाइड, मैंने बोला स्टैटिक अब छोड़ दीजिए, अप्लाइड पर चलिए। बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सेक्शन कर लेना है। इसी तरह आपका बिहार ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। रिवर, सॉइल, सेंसस, मिनरल्स और इकोलॉजी, ये सेक्शन को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपको। टूरिस्ट प्लेस से 1 से 2 क्वेश्चन, बिहार करंट से 5 से 6 क्वेश्चन, बिहार पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इस तरह
ये हमारे तैयारी का भी एक पैटर्न है और इसी को ध्यान में रखकर हमने पैटर्न भी तैयार किया पूरा। देखिए हमने क्या क्या को सहारा लिया है। बिहार स्पेशल क्लास आपको करवाने में हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, ज़बरदस्त दे रहे हैं। और इसी तरह जैसे अबाउट बिहार, बिहार जनगणना, पूरा डे बाय डे आपका शेड्यूल है। ऐसे ही क्लास चलता है, ऐसे ही MCQ मिलते चला जाता है। तो ये सेक्शन आपको कर लेना है। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप PDF से देख लीजिएगा, ये सेक्शन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आपको कर लेना है अच्छा से। अब आते हैं एक और सेक्शन बचता है, पॉलिटी का क्या करें। तो देखिए पॉलिटी का कुछ सेक्शन आपको कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रपति, आप कर लीजिए, आप पंचायत कर लीजिए, आप संसद कर लीजिए। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मैंने दे ही दिया। इसके अलावा जो करना है न्यायपालिका कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। और अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कर लीजिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कर लीजिए। ठीक है, ये सेक्शन आप कर लीजिए। बस इतना ही सेक्शन आपको करना है, पॉलिटी में काम चल जाएगा। तो इस तरह हमने बात किया कि कौन कौन सेक्शन को आपको करना है जो आपको आगे आने वाले दिनों में काम देगा। ठीक है, तो आप अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। और बैच अगर आप लिए नहीं हैं तो ले लीजिए, बहुत सेक्शन बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके लिए। PDF आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।